गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गद्य खंड से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध भय का आगे का भाग मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ। जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। जंगली मनुष्य कैसे? मनुष्यों के अंदर भी एक तरह का जानवर जैसा बर्ताव आ जाता है, क्योंकि क्रोध के कारण मनुष्य अपना आवेश खो देता है और जंगली जैसी प्रवृत्ति को स्वीकार कर लेता है और उससे दूसरे मनुष्य सचेत होकर दूर हो जाते हैं। तो जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत ही थोड़ा होता है, यानी बहुत कम होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अब भी हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता। कुछ जंगली जातियां ऐसी भी हैं जिसमें एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को भी नहीं जानता, क्योंकि आदमी अपने तक ही सीमित रहता है, दूसरों के बारे में नहीं विचार करता है। अतः उसे 10-12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई जंगली मिले और मारने दौड़े तो वह भागकर उससे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों से कर सकता है। यानी कुछ ही दूरी पर जंगली व्यक्ति को मारने के लिए कोई दौड़ता है तो वह भी क्या करता है, उससे अपनी रक्षा के लिए आगे बढ़ता है और उसका जवाब तुरंत के तुरंत दे देता है। पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती है। सभ्य और उन्नत समाज में क्या होता है कि भय के द्वारा रक्षा की उतनी अधिक संभावना नहीं होती है। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। इसी कारण क्या होता है, जंगली और असभ्य जिसके अंदर किसी बात की सभ्यता ना हो, तो जंगली जातियों में अधिक भय होता है, जिससे वे भयभीत हो सकते हैं। उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं। उसी को वे श्रेष्ठ समझा करते हैं और उसी की बात को मानते हैं और उसी का गुणगान किया करते हैं। उसके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। उनके देवी देवता भय के कारण उनका प्रभाव देखकर ही कल्पित यानी कल्पना के द्वारा ही स्थापित होते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर ये उनकी पूजा करते हैं। ऐसे जंगली लोग क्या करते हैं, किसी आशंका, किसी भय के कारण ही किसी विपत्ति का आने की आशंका से दूर देवी देवताओं की पूजा किया करते हैं। अति भय और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण हैं। अति भय और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। अत्यधिक भय करना भी हमारे लिए दुष्कर हो जाता है और हमारा सम्मान क्षीण हो जाता है। ये असभ्यता के लक्षण होते हैं। अत्यधिक भय नहीं करना चाहिए, ये हमारी सभ्यता के अंदर नहीं है। लेकिन हम अत्यधिक किसी चीज को लेकर
भय रखते हैं तो और अधिक हमारे अंदर ग्लानि उत्पन्न हो जाती है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। भारत में अधिकांश जनता अशिक्षित होने के कारण क्या हो गई, भय के और अंधविश्वास के कारण अपने आप को उन मूल प्रवृत्तियों से दूर रख पाती है, समझ नहीं पाती है कि भय क्या है। भय क्षणिक है। डर, भय हमारे भीतर क्रोध आदि आशंका छिपी रहती है। हम किसी वस्तु, किसी स्थान, कहीं ना कहीं किसी जगह पर जाते हैं, तब भी भय की स्थिति हमारे अंदर बनी रहती है। वे जितना सम्मान एवं एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं। भय के कारण अशिक्षित लोग जितना सम्मान एक थाना अधीक्षक का करते हैं उतना किसी विद्वान व्यक्ति का नहीं, जो उनको ज्ञान की बातें बताए, उनको इस भय से मुक्त करे, इस क्लेश से मुक्त करे, उसका उनको किसी भी तरह परवाह नहीं रहती। उनको अपनी आत्मरक्षा, अपनी जीविका को लेकर जो भय बना रहता है उससे वे अपनी रक्षा करवाना चाहते हैं, किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास नहीं। वे ऐसे व्यक्ति के साथ में अपनी बात को शेयर करते हैं जो उनकी रक्षा कर सके। चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें उनके अंदर जो भावना आती है वह देर तक नहीं टिकती है, क्योंकि बच्चों के अंदर एक भावना आई और दूसरी भावना फिर जुड़ जाती है, क्योंकि भावना किसी खिलौने के प्रति, किसी चीज के प्रति उनकी रहती है और जब तक वे हासिल नहीं कर लेते तब तक यह भावना उनको दुख पहुंचाती है। दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है और किसी न किसी तरह उनको भी भय होता है। जिस प्रकार पे किसी बच्चे का खिलौना टूट जाता है, वह रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेता है और उसको भय भी होता है कि खिलौना मेरा टूट गया, मुझे डांट पड़ेगी। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखकर ही घर के भीतर भागते हैं। कुछ बच्चों के अंदर ऐसी आदत होती है, किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर आते ही देखकर वे अंदर की ओर भाग जाते हैं, क्योंकि उनको भय होता है। क्योंकि हम बचपन में ही अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दे देते हैं कि किसी अपरिचित व्यक्ति से आपको बात नहीं करनी, अपरिचित व्यक्ति से आपको किसी प्रकार का कोई भी सामान खाने का नहीं लेना है। तो बच्चों के अंदर जो प्रवृत्ति भय की किसने बनाई? हम और आपने। क्योंकि बच्चे के अंदर वह भावना बचपन से ही, उसके अंदर जो भय है वो माता पिता और उसके बड़े लोगों ने ही बनाया। क्योंकि बच्चा नहीं जानता कि अपरिचित व्यक्ति हमारा क्या कर सकता है, लेकिन हमने उसको अच्छी शिक्षा देने के कारण ये बात स्पष्ट कर दी कि अपरिचित व्यक्ति से किसी भी प्रकार हमें
बात नहीं करनी है और उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए। तो इसलिए बच्चे किसी अनजान व्यक्ति को देखकर वहां से भाग जाते हैं। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। पशुओं में भी भय का कारण अधिक होता है कि एक पशु अगर किसी झुंड में से बाहर निकल जाता है और भागता है तो दूसरे पशु उसको देखकर भागने लगते हैं, क्योंकि भय सबके अंदर छिपा है। आज आपके अंदर भी किसी न किसी चीज को लेकर भय है। कोई व्यक्ति, मनुष्य आज भी ऐसा नहीं है कि जिसको किसी न किसी चीज से भय ना हुआ हो। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई भय अवश्य ही होता है। परिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। परिचित अपरिचित के भय में जीवन का कोई ना कोई गूढ़ अवश्य छिपा रहता है। हम अपरिचित से हमेशा एक आशंका की दृष्टि से उसको देखते हैं, क्योंकि जब तक हम उसको जान नहीं लेते तब तक हमारे अंदर भय की आशंका बनी रहती है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आंख खोलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है, जिसे क्रमशः कुछ अपने ज्ञान बल से और कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुखमय बनाता चलता है। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। क्लेश हमारे जीवन में किसी न बात को लेकर बाधा उत्पन्न करती है। हमारा जीवन असामान्य सा हो जाता है और संसार में ऐसा लगता है कि अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन क्लेश से हमें ऊपर उठना ही पड़ता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यतिक्रम समझता है। सुख और आनंद क्या है? जीवन का सर्वोच्च सुख है और आनंद प्राप्त करने वाला ऐसा गुण है जिसको व्यक्ति नहीं भुलाता, विरल विशेष मानता है। इन विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से और लोगों के ही संबंध में वह यह धारणा रखता है कि वे मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट ना पहुंचाएंगे। कुछ लोग जैसे अपने माता पिता पर अत्यधिक भरोसा करते हैं कि हमारे माता पिता हैं तो हमें किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी प्रकार का हमें कोई चिंता नहीं है और वे हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहल उसके सामने आते हैं, उनके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता। जिनको वह नहीं जानते हैं उनके पास में बेधड़क नहीं जाया करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भय की आशंका हमारे मन में रहती ही है। बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है। अज्ञात जिन वस्तुओं को हम नहीं जानते उसके पीछे भी हमारा ऐसा ही रवैया रहता है। भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। ज्यों-ज्यों वह नाना रूपों से अव्यस्त होता है, त्यों-त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है। भय रूपी वासना हमारे अंदर इतनी प्रबल हो जाती है कि हम उसकी अवहेलना नहीं कर पाते हैं और हम उसी की ओर देखते रहते हैं। हमें और कुछ समझ नहीं आता है।
इस प्रकार हमने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल के द्वारा व्यक्ति, मनुष्य हृदय बल के द्वारा, शारीरिक बल के द्वारा अपनी वृद्धि के साथ दुख की छाया को हटाता चलता है, क्योंकि हमारे भीतर जब तक ऐसी प्रवृत्ति नहीं होगी, हमारे अंदर कायरता का भाव रहेगा, भय का भाव रहेगा, तब तक हम अपने आप से दूर होते जाएंगे और हमेशा भय से ग्रसित होते रहेंगे। क्योंकि व्यक्ति के अंदर भय बहुत ही धीमी धीमी गति से हृदय में छिपा रहता है, तो वह खत्म नहीं हो पाता। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का ही यही क्रम रहा है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता शुरू से ही ऐसी रही है, जिसका क्रम हमेशा ऐसा रहा है। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई है। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। आज भूतों का भय नहीं रह गया है, पशुओं का भय नहीं रह गया है। प्राय मनुष्य क्या करता है, मनुष्य के द्वारा ही भयभीत हो जाता है। सभ्यता से अंतर केवल इतना ही पड़ा कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई हैं। उसका क्षोभ कारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। दुख दान की विधियां बहुत ही गूढ़ और जटिल होती जा रही हैं। उसका क्षोभ कारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर क्या है, ढक गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती है कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग बगीचे, रुपए पैसे छीन ना ले। इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित ना कर दे। दोनों बातों का परिणाम एक ही रहता है। इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे खेत, खलियान, रुपए पैसे आदि छीन लेगा। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि मनुष्य को मनुष्य के द्वारा ही भय ग्रसित होता रहता है, क्योंकि व्यक्ति क्या सोचता है कि हमारे पास में जो संपदा है वो कोई दूसरा मनुष्य हमसे ना छीन ले। हमसे हमारा घर, हमारा खेत, हमारा बगीचा, हमसे किसी प्रकार के नकली दस्तावेज, नकली कागजात, कानूनी बहस आदि को हमें ना इसमें फंसा दे। चारों तरफ की व्यक्ति मनुष्य सोचता है। दोनों बातों का परिणाम एक ही है। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था। आज वर्तमान की जो स्थिति है बिल्कुल
बदल चुकी है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वैसा वह तो नहीं रहा जैसा पहले किया करता था। जैसा पहले जंगलियों जैसा बर्ताव किया करता था, अकेलापन में रहा करता था, आज वैसा नहीं है। आज स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि वर्तमान परिवेश में एक दूसरे का साथ, एक दूसरे की सादगी के साथ रहना, एक दूसरे की सुख दुख में परेशानियों का सामना करते रहना, ये आज की स्थिति बनती जा रही है। पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। एक जाति दूसरी जाति पर कहीं हावी ना हो जाए, एक देश कहीं दूसरे देश पर अटैक ना कर दे। जैसे भारत, चीन, भारत, पाकिस्तान आदि, ऐसा लगा रहता है कि कहीं हमारे देश पे पाकिस्तान अटैक ना कर दे, चीन अटैक ना कर दे। तो एक देश का दूसरे देश या एक जाति का दूसरी जाति पर एक प्रत्यारोपण स्थापित सा हो जाता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं वर्तमान स्थिति में बदलाव आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं भय की आशंका रहती ही है। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, सबल और निर्बल देश, सबल जो पूरी तरीके से सक्षम है, देशों के बीच अर्थ संघर्ष लेन देन का जो आपसी संघर्ष चला आ रहा है। सबल और निर्बल, एक छोटा देश और एक विकसित देश, इन देशों में जो वार्तालाप चलता आ रहा है, अर्थव्यवस्था को लेकर चलता आ रहा है, उसके बीच शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं देश, जाति, समाज, परिवार, अपरिचित कहीं ना कहीं शोषण का शिकार होते रहते हैं। एक क्षण का विराम नहीं है, एक भी पल का विराम हमारे जीवन में नहीं मिलता। इस सार्वभौम वर्ण्य वृत्ति से उसका अनर्थ कभी नहीं होता। यदि सार्वभौम सारे संसार से उसका कभी भी अनर्थ नहीं होता। यदि छात्र वृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया है। वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए शास्त्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, यानी इस संसार में हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को सुखी होने का अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांग होने का भी, यानी जिस प्रकार एक प्राणी को सुखी होने का अधिकार है, उसी प्रकार उसको मुक्त होने का भी अधिकार मिला हुआ है। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी, यानी व्यक्ति कर्म क्षेत्र में अपने कार्य के चक्रव्यूह में, जीविका के क्षेत्र में इतना पड़ गया है कि वह सुखी नहीं हो पाता है और इतना साधनों में लिप्त हो गया है कि उसको कुछ भी एहसास नहीं हो पाता है, अपने ही कार्यों के चक्रव्यूह में फंसता जाता है। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित हैं। पहली तो यह कि दूसरों के हमने किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो। पहली बात क्या है कि दूसरों के हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, दूसरों को हमारे द्वारा
किसी प्रकार का कष्ट और भय नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सके। और दूसरी बात यहाँ इस बात को स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि हमें किसी के द्वारा कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए या कोई हमारे साहस को कम ना कर सके, हमारे अंदर जो वैचारिक मतभेद हैं वह भी खत्म नहीं कर सके, उनको हमें अपने ही द्वारा दूर करना चाहिए। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है, दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से। इस संसार में किसी को ना डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। इस संसार में किसी को डराने की या डरने की संभावना से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई हमें नहीं डरा सकता। किसी से हमें डरने की आशंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भीतर उस आनंद का प्रवाह है, उस परमात्मा की असीम अनुकंपा के द्वारा हमारे हृदय में इच्छा शक्ति प्रबल है, तो हमारे अंदर भय की अधिकता नहीं होगी, भय हमारे आसपास भी नहीं होगा। और भय के कारण जो हमारे अंदर की स्थिति, डर, सहम्यापन, खामोशी, चुप रहना, ये सब हमारे अंदर आ जाता है, उसको हमें दूर करना चाहिए। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों से क्लेश पहुंचता है। साधु से साधु यानी सज्जन पुरुष से सज्जन व्यक्ति को क्रूर लोभियों से क्लेश पहुंचता है। जो सज्जन साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सन्यासी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके साथ अगर कोई क्रूर लोभी व्यक्ति मिल जाता है तो उनको भी क्लेश पहुंचता है, क्योंकि उनके जीवन में सादगी रहती है और वे किसी प्रकार का क्लेश नहीं चाहते, किसी प्रकार का भय नहीं चाहते हैं। अतः उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। निष्कर्षता यह कहा जा सकता है कि उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। भय हमारे जीवन में किस प्रकार घर कर लेता है और उसको हमें किस प्रकार से निकालना है, इस पर हमें विचार करना होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध भय से पढ़ने के बाद हमारे अंदर एक विचार उत्पन्न होता है कि मनुष्य के अंदर भय किस सीमा तक छिपा रहता है, कब उसके अंदर कौन सी भावना आ जाती है, कब उसको आशंका बनी रहती है। इस प्रकार का भय उसके जीवन में चलता ही रहता है, आशंका जीवन भर बनी रहती है। किसी न किसी व्यक्ति से, किसी न किसी स्थान से, किसी न किसी वस्तु से, कहीं न कहीं उसके मन में एक भय बना रहता है। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध भय पढ़ाया। आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी विस्तृत जानकारी आपको दी गई है, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि इस बीच में पहला भाग मैंने आपको पढ़ाया था
और ये आपको दूसरा भाग में जहाँ से ख़त्म हुआ था वहाँ से शुरू किया था, तो इसमें काफ़ी अंतराल हो गया। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा और अपने जीवन में आपके अगर किसी भी प्रकार का भय है तो आप उससे मुक्त होने की कोशिश करें। कभी भी अपने मन में निराशा या भय का संचार ना होने दें। बच्चों, आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत द्वारा भय निबंध के प्रश्न उत्तर मैं आपको दे रही हूँ, वो आपको अपनी कॉपी पर करने हैं और आपको होमवर्क सबमिट कराना है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी। आंसर क्यों? ठीक है, धन्यवाद बच्चों।